हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। हम लोग आज अपना मैक्रो इकोनॉमिक्स जो हमने बैंकिंग तक पढ़ लिया था, आज हम उसको फिर से कंटिन्यू करेंगे। तो उसके अंदर हम जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारा एग्रीगेट डिमांड। ठीक, अब एग्रीगेट डिमांड एक पूरी यूनिट है, मतलब एक चैप्टर नहीं है, ये पूरी एक यूनिट है। तो इस पहले चैप्टर में हम एग्रीगेट डिमांड और उसकी कंपोनेंट्स पढ़ेंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम कि एग्रीगेट डिमांड होता क्या है। Aggregate demand refers to the total demand for final goods and services in an economy during an accounting year। मतलब कि हमारे को जितने भी फाइनल गुड्स चाहिए और सर्विसेज चाहिए एक इकोनॉमी में पूरे एक साल में, मतलब जो हमारा अकाउंटिंग ईयर होता है, जो हमारी टोटल डिमांड है फाइनल गुड्स और सर्विसेज की, उसको हम एग्रीगेट डिमांड बोलते हैं। ठीक, मतलब हमने एक तरह से जो प्लान भी कर लिया वो भी क्या होता है, हमारा एग्रीगेट डिमांड होता है। देखो इसको नेक्स्ट देखते हैं। एग्रीगेट डिमांड इज एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, और इसको ही एक्सपेंडिचर भी कहा जाता है, ऑन प्लान एंड कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट दैट ऑल सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी आर विलिंग टू इनकर एट ईच इनकम लेवल। मतलब एक साल के अंदर जो एक इकोनॉमी प्लान कर रही है, मतलब क्या कर रही है, प्लान कर रही है कि कितना हमें कंजम्पशन भी करना है और इन्वेस्टमेंट भी करना है, वो हमारा एग्रीगेट डिमांड कहलाता है। इसको हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, तो पहले हम इसके कंपोनेंट्स पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला कंपोनेंट जो इसका है वो है प्राइवेट कंजम्पशन डिमांड। प्राइवेट कंजम्पशन मतलब जो हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, हम लोग मतलब जो हमारी जो लोग हैं वो कंज्यूम कर रहे हैं, उसे प्राइवेट कंजम्पशन डिमांड बोला जाता है। द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय ऑल द हाउसहोल्ड ऑफ द कंट्री ऑन द पर्सनल कंजम्पशन इज नोन एज प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन डिमांड डिपेंड्स मेनली ऑन डिस्पोजेबल इनकम एंड प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मतलब हम एक साल में जितना कंज्यूम करेंगे वो हमारा प्राइवेट कंजम्पशन डिमांड है। सेकंड क्या है हमारा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिमांड। अब ये क्या होता है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिमांड रेफर्स टू द डिमांड फॉर कैपिटल गुड्स बाय प्राइवेट इन्वेस्टर्स। मतलब अब हमें इन्वेस्टमेंट भी तो करनी है ना, कि भाई चीज़ें बनेगी, या हमने सोचा कि चलो मुझे कार खरीदनी है, तो मैंने क्या करा, कार खरीदने के लिए जो मैंने पैसे जोड़ रखे थे उसका मैंने कार खरीद ली, तो वो क्या हुआ, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिमांड हो गई। यानी कि मैंने वो जो पैसे थे वो इन्वेस्टमेंट में कर दिए कार में। ठीक, इन्वेस्टमेंट इज ऑफ टू टाइप, ऑटोनोमस और ये हम सब कुछ आगे पढ़ेंगे। अब हमारा नेक्स्ट क्या आता है, थर्ड है हमारा गवर्नमेंट डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। भाई एक तो प्राइवेट कंजम्पशन हो गया, एक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो गया। मतलब इंडिविजुअल पर्सन का जो क्या वो खाएंगे वो प्राइवेट कंजम्पशन, और वो जो अपने लिविंग पर जो खर्चा करेंगे वो उनका प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो गया। अब आती है गवर्नमेंट की बारी। भाई गवर्नमेंट भी तो करेगी ना, पुल बनवाएगी, सड़कें बनवाएगी, वो सारी चीज़ें क्या आ जाएंगी आपकी, वो गवर्नमेंट डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज में आ जाएंगी। ठीक, इसके अलावा फोर्थ पॉइंट है डिमांड फॉर नेट एक्सपोर्ट। अब हम एक्सपोर्ट भी करेंगे, हाँ, तो वो क्या आ गई हमारी, नेट एक्सपोर्ट का आ गया। तो एक्स माइनस एम मतलब एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट हमारा नेट एक्सपोर्ट कहलाता है। ये आप पीछे पढ़ चुके हो अपना। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला, एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला क्या बन गया, कंजम्पशन जो हम कंज्यूम करेंगे प्लस इन्वेस्टमेंट मतलब वही कार खरीदेंगे, प्लस गवर्नमेंट जो खर्चा करेगी, प्लस नेट एक्सपोर्ट, एक्स माइनस एम। तो ये इसका एडी का यानी कि एग्रीगेट डिमांड का एक फॉर्मूला हो गया। ठीक, लेकिन हमारे सिलेबस में ये पूरा फॉर्मूला हम नहीं रीड आउट करेंगे, ये गवर्नमेंट से लेकर नेट एक्सपोर्ट हम नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ पढ़ेंगे इतना फॉर्मूला, एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। ठीक, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट जो अभी मैंने आपको बताया, ये इन दोनों को हम पढ़ेंगे अपना एग्रीगेट डिमांड में। तो इसका एक शेड्यूल हम देख लेते हैं, शेड्यूल, क्योंकि शेड्यूल से ही आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो एग्रीगेट डिमांड का शेड्यूल क्या है, यहाँ पे एक नेशनल इनकम लिखी हुई है कि हमारी इनकम क्या है, पहले 0 है, फिर 10, 20, 30, 40, 50, यानी कि इनकम हमारी बढ़ती चली जा रही है। कंजम्पशन, अब अगर हमारी इनकम 0 है तो भी हम कितना कंज्यूम करेंगे, 20 यूनिट्स मान लो। अब 20 से 25, 30, 35, 40, 45 कर दी। अब आप कहोगे कि भाई मैं तो कुछ इनकम कर ही नहीं, मेरी तो कुछ इनकम जब 0 है तो मैं कंज्यूम क्या कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अब आप सपोज करो आप लोग 12th क्लास में हो, है ना, और आप जितने भी ये लोग ये वीडियो देख रहे होंगे वो सारे 12th क्लास में होंगे, और वो लोग कुछ कमा तो रही नहीं है, उनकी इनकम तो कुछ है नहीं, लेकिन वो कंज्यूम तो कर रहे हैं। कैसे कंज्यूम कर रहे हैं, आपने कपड़े पहने हुए हैं, आप खाना खा रहे हो, तो यानी कि आपका कुछ बेसिक कंजम्पशन तो होता ही होता है, चाहे आप कुछ भी ना कमा रहे हो, है ना। तो इसलिए हमने कंजम्पशन को इनकम ना होते हुए भी 20 लिया है, और ऐसे ही हमारा कंजम्पशन बढ़ता चला जा रहा है, 20 से 25, 30, 35, 40, 45 हो रहा है। ठीक, अब आता है हमारा इन्वेस्टमेंट, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। भाई जैसे 20, अब इसे भी हमने 20 ले लिया, इनकम 0 है तब भी, क्यों, क्योंकि आप रह तो किसी घर में ही रहे हो ना, मतलब उसका रेंट जाएगा ही जाएगा, मतलब ये तो नेसेसिटी है एक तरह से।
तो वो क्या हो गई हमारी ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, और जो इन्वेस्टमेंट है वो हमारी कांस्टेंट रहेगी, मतलब हमने सब जगह 20-20-20 डाल दिया। ठीक, अब एग्रीगेट डिमांड हमारी क्या होती है, सी प्लस आई, कंजम्पशन हम जो कंज्यूम करते हैं प्लस जो हमने इन्वेस्टमेंट अपने लिए करते हैं। ठीक है, तो हमने सी प्लस आई, यानी कि जब हमारी इनकम 0 है तो हमारा कंजम्पशन 20 है, इन्वेस्टमेंट 20 है, टोटल हो गया 40। तो इन दोनों को ऐसे टोटल करते जाओ और सो ऑन आपका डाटा आ गया 40, 45, 50, 55, 60, 65। अब इसको हम एक ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, यहाँ नेशनल इनकम आ रही है और यहाँ आपकी एग्रीगेट डिमांड पड़ रहे हैं। अब जो हमारी इन्वेस्टमेंट है वो तो ऑटोनॉमस है, यानी कि 20 ही रहेगी, तो ये तो कांस्टेंट रहा है ना, आई से डिनोट होता है हमारा इन्वेस्टमेंट, और यहाँ पे बार लग रहा है इसमें। ठीक, अब बात आती है हम कंजम्पशन का भी ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। तो भाई कंजम्पशन जब इनकम 0 है तो कंजम्पशन तब भी 20 है। ठीक है, फिर इनकम थोड़ी सी बड़ी 10 हुई तो 25 हो गया, फिर और बड़ी 30 हो गया, 35 हो गया, 40 हो गया, 45 हो गया। ठीक है, तो ये वाला जो डॉटेड आपको दिख रहा है ये हमारा कंजम्पशन का ग्राफ है। सही, अब हमने कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट को ऐड करा तो हमारा एग्रीगेट डिमांड आ गया। अब एग्रीगेट डिमांड जब हमारी इनकम 0 है तो हमारी एग्रीगेट डिमांड कितनी है, 40। तो इनकम, नेशनल इनकम तो हमारी 0 है, लेकिन नेशनल इनकम नहीं, मतलब हमारी इनकम तो 0 है, और यहाँ पे हमने 40 प्लॉट कर दिया, फिर ऊपर धीरे धीरे बढ़ा, 45 हुआ, 50 हुआ, 55 हुआ, 60, 65 करके सो ऑन, ये आपका इंक्रीज हो गया। तो ये वाला जो बार है हमारा एग्रीगेट डिमांड का बार है। तो एग्रीगेट डिमांड क्या हुई, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। देखो ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। अब अगर आपको कभी भी आता है तो आप इसको एक्सप्लेन भी करोगे कि एक्स एक्सिस पे नेशनल इनकम है, एग्रीगेट डिमांड है, ये वाला सी जो कर्व है आपका कंजम्पशन का है, आई इन्वेस्टमेंट का है जो कि कांस्टेंट है, और सी प्लस आई करके एग्रीगेट डिमांड का आपका जो कर्व है वो आ गया। तो आज हमने क्या पढ़ लिया, अपना एग्रीगेट डिमांड पढ़ लिया, जिसके अंदर हमने देखा कि एग्रीगेट डिमांड क्या होती है कि हम जो प्लान कर रहे हैं कि भाई इस एक साल में इतना चीज़ें कंज्यूम होंगी, इतना इन्वेस्टमेंट होगा, ये हमारा जो है प्लान है वो हमारा एग्रीगेट डिमांड या एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कहलाता है। और ये तो प्राइवेट कंजम्पशन जो हम कंज्यूम करते हैं, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो हम अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं पूरे साल में वो, प्लस गवर्नमेंट कितना इन्वेस्टमेंट करेगी, और प्लस एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट यानी कि एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। ये हमारा फॉर्मूला था एग्रीगेट डिमांड का, लेकिन हम अपना एग्रीगेट डिमांड सी प्लस आई से ही पढ़ेंगे, मतलब कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, और ये हमारा शेड्यूल होकर हमने ये ग्राफ तैयार कर दिया। ठीक, तो एग्रीगेट डिमांड और इट्स कंपोनेंट आज हमारा कंप्लीट हुआ। थैंक यू सो मच।